अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा, जहां पर नवेरा की अकल पर तो मातम करने का दिल चाहता है, इतना भी क्या अंधा बहरा गूंगा होना कि उसे समझ ही नहीं आ रही कि आहिल है कैसा इंसान। जब भी वो ऑफिस से आती है तो आहिल का आगे बर्तनों का ढेर देखकर बस उठाना शुरू कर देती है। गुस्सा तो करती है लेकिन आहिल को कुछ भी नहीं कहती। आहिल बस उसे अपनी बातों के जाल में उलझाए ही चला जा रहा है। और नवेरा वैसे कह भी सकते हैं कि क्या ही कर सकती है, क्योंकि जो लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं वो फिर ऐसी ही जिंदगी जीती हैं। अब जैसे ही आहिल घर आया, उसे दो चार अल्फाज गुस्से से बोलती है तो आहिल आहिल ने जो काम जो करवाने हैं, उससे पैसा जो बटोरना है, इसलिए थोड़ी सी मोहब्बत प्यार केयर शो करनी भी है। तो वो जल्दी से नवेरा से सॉरी करता है और यही कह दिया कि दोस्तों ने ट्रीट मांग ली थी ना डियर, देखो ना बाप बनने जा रहा हूँ, दोस्तों को बताया तो उन्होंने ट्रीट मांग ली, ट्रीट देनी पड़ी, तो ऐसे में ये सारा गन तो पड़ना ही था। अब नवेरा फिर से उसकी बातों में आ गई तो आहिल उसका मूड ठीक करने के लिए उसे आइसक्रीम खिलाने बाहर भी ले जाता है, जहाँ पर नवेरा बेचारी गाड़ी के पास खड़े एक स्कूप आइसक्रीम का क्या खाती है कि अब तो वो आहिल पर सदके वारी जाने लगी और यहीं पर खड़ी सेल्फियां लेने लगी कि जैसे बहुत खुश रखा हो इसे आहिल ने। खैर, फिर घर से भागी हुई लड़कियों की यही छोटी मोटी खुशियां ही उन्हें काफ़ी बड़ी लगती हैं। लेकिन नवेरा के साथ तो वही होने वाला है जो हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि नवेरा का बच्चा तो होने वाला होगा, लेकिन ये आहिल ही उस बच्चे की जान ले देगा, क्योंकि आहिल ऑलरेडी एक बच्चे का बाप है। दूसरी जिम्मेदारी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने नवेरा को फैमिली बनाने के लिए नहीं बल्कि पैसा बनाने के लिए रखा है, तो फिर फैमिली भला वो इससे क्यों बनाएगा। अब तो आहिल नवेरा को डॉक्टर पर ले जाना चाहता है चेकअप के लिए, तो नवेरा नवेरा भी मुस्कुराने लगी कि जैसे आहिल को उसकी बड़ी फिक्र हो। आहिल, इतनी जल्दी क्या जरूरत है चेकअप की, कुछ महीनों बाद करवा लूंगी ना चेकअप। तो यहाँ पर आहिल कहने लगा, भी तो तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा, और अभी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ तो उठाने भी नहीं दे रही। नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट ली है, कल हम डॉक्टर पर जाएंगे तो बस जाएंगे ना। अब ऐसे में नवेरा तो इस तरह से केयर करने पर काफ़ी खुश हो गई, तभी तो आहिल पर आंखें बंद करके यकीन कर बैठी है। उसके साथ हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर जाकर आहिल ने ट्रीटमेंट नहीं करवाया बल्कि इस बच्चे की ही जान ले ली, अबॉर्शन करवा दिया, जो कि बाद में नवेरा को मालूम पड़ा। नवेरा तो चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी, लेकिन है क्या ही फ़ायदा। अब जब सब हो गया तब चीज़ें तोड़ने फोड़ने का क्या ही फ़ायदा। वो आकर आहिल पर भी चीखती है, चिल्लाती है कि ये तुमने क्या किया। तो आहिल कहने लगा, मेरी जान, तुम्हारा ख्याल ही किया, अभी तक हम ये बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तुम काफ़ी वीक हो, डॉक्टर ने कहा था अभी तक तुम्हें इस सब में से नहीं गुजरना, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तभी ये सब कुछ किया। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? हम थोड़े सेट हो जाएं, तुम रिलैक्स हो जाओ, जब मेरी जॉब होगी तुम मेंटली सेट होगी, रिलैक्स होगी, और फिर ही तुम ये चीज़ कैरी कर सकती हो, तुम ये जिम्मेदारी उठा सकती हो। अब जैसे तैसे करके आहिल अपनी बातों के जाल में फिर से नवेरा को फंसा ही लेगा। नवेरा उसके हाथों काफ़ी अच्छे से बेवकूफ़ बन ही जाती है। दूसरी तरफ नूर नूर अपने जाहिल अनपढ़ गवार शोहर को पढ़ा रही है, जो सारा स्कूल ना कर सका, यानी कि उसने मैट्रिक तक स्कूल में भी पढ़ा है लेकिन स्कूल वाले उसे ना पढ़ा सके। उसने इंटर भी किया है, यानी कि कॉलेज में भी गया है, बेशक फेल हुआ, लेकिन खैर वहाँ से भी ये जमा तकसीम ना सीख सका। लेकिन नूर कुछ ही दिनों में उसे ऐसा परफेक्ट करेगी कि जैसे पीएचडी ही करवा देगी। खैर, मोहब्बत में आकर तो इंसान सब कुछ सीख जाता है, तो फिर नूर की मोहब्बत ही आलियान को जो बदल रही है तो उसको सब कुछ सिखा भी देगी। अब तू तरा की ज़बान यूज़ करने के बजाय आलियान आपका वर्ड यूज़ करता है, और पेरेंट्स को जब आपका वर्ड यूज़ करता है तो नो डाउट काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ इशरत बेगम, जो कि अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है, तो अपने शोहर से कहने लगी, अगर आप कहें तो इसका बरादरी से बाहर रिश्ता ढूंढ लूँ क्या, क्योंकि बरादरी में तो इसके जोड़ का कोई भी नहीं, और बेटी को बुरा तो नहीं करना ना। तो अब आहिस्ता ही आहिस्ता बरादरी से तो निकलना पड़ेगा, जब बरादरी में रिश्ता नहीं है तो क्या ही करें। तो फिर असलम साहिब भी भला क्या कहेंगे, बेटी का मामला है, शादी करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस दकियानूसी
अब सोच को बदलना होगा, क्योंकि जब बरादरी में रिश्ते नहीं तो क्या लड़कियों को ऐसे ही लेकर बैठ जाएं। तो अब जब बरादरी से बाहर बात निकल ही पड़ी है तो तहसीन सबसे पहले एहतशाम के बारे में सोच रही है। और ऐसे में नूर इस मामले में तहसीन का साथ देगी। तहसीन और एहतशाम की शादी होगी, जहाँ पर तहसीन काफ़ी खुश रहेगी और नूर के साथ भी उसका अच्छा बॉन्ड बन चुका है। आहिस्ता ही आहिस्ता इशरत बेगम भी नूर के गुण गाने लगेगी, क्योंकि एहतशाम और तहसीन की शादी में नूर ने बड़ा किरदार अदा किया है। और फिर आलियान को भी तो इंसान बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। जो काम माँ ना कर सकी बीवी ने कर दिखाया। हालांकि माँ की जिम्मेदारी थी तरबियत करना, लेकिन बीवी ने ही तरबियत कर दी। फ्रेंड्स, ड्रामा काफ़ी अच्छा चल रहा है, हर तरफ कोई ना कोई सबक मिल रहा है। इस ड्रामे में बहुत से सबक हैं। एक तरफ तो अनपढ़ जाहिल, इसके लिए कितनी मुश्किलात हैं ये बताया गया। दूसरी तरफ दकियानूसी सोच, जब बरादरी में शादी करनी है तो क्या लड़कियों की उम्र गुजार दें। तीसरी तरफ घर से भागी हुई लड़कियों का क्या अंजाम होता है। चौथी तरफ हमें बचपन की मंगनी का भी दिखाया गया कि बचपन में जो मंगनियाँ की जाती हैं, वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर, सिचुएशन के लिहाज से वो फैसले बदल जाते हैं। और ऐसे में नुकसान कौन उठाता है? सिर्फ वो फियांसेस। जैसे कि अभी तक भी आशिर अपनी बचपन की मोहब्बत से उस मंगेतर की सोचों से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे में कौन सरवाइव कर रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पर आशिर सरवाइव करते हुए दिखाया गया, क्योंकि नूर तो अपने रिश्ते को कबूल कर चुकी है, लेकिन अभी तक आशिर वहीं पर खड़ा है। तो फ्रेंड्स, एक ही ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा सबक दिखाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉरल लेसन्स हैं इसमें, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त हैं। और हर करेक्टर की एक अलग कहानी है, एक अलग पहचान है। ये ड्रामा काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर देखा जाए तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या फ्रेंड्स, आपने भी इस तरह से प्रेडिक्शन किया इसको? क्या आपने भी इस तरह से एनालिसिस किया कि नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।